राधा राधा सभी लोगों के लिए गाइस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज एक और न्यू मांगा। गाइस जिसको भी पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और मैं कंटिन्यू रखूंगा। और इस मांगा का नाम है ओविस्टेंट रीडर बीवर पॉइंट मीन्स ORV। चलो गाइस शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, उस पे लिखा होता है एपोकलिप्स से बचने के सिर्फ 10 तरीके हैं। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, लेकिन ये बात पक्की है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम हमें बचाओगे। और यहीं पे खत्म हो जाता है और आगे लिखा होता है थर्ड वेव टू सर्वाइव द एपोकलिप्स फाइनल एपिसोड। और एक बंदा इस मांगा को पढ़कर इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता है, तभी उसके सामने एक नोटिस आता है, उस पे लिखा होता है ये आखिरी एपिसोड है। ये नोटिस पढ़कर वो बंदा एकदम स्क्रीन ऊपर नीचे करने लगता है और कहता है बस इतना ही। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो फोन चला रहा होता है और वो एक कोई ट्रेन के अंदर बैठा होता है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और अपने हाथ में फोन लिया होता है। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं, ये अपना MC होता है। फिर अपने बारे में बताता है मेरा नाम डोकजा है। डोकजा का मतलब कोरिया में सिर्फ इकलौता बच्चा रीडर या इंडिविजुअल भी कह सकते हो। मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसा ही देता हूँ और अक्सर लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। तभी एक आदमी डोकजा से कहता है तुम तो एक इकलौते बच्चा हो। डोकजा कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तभी दूसरा बंदा डोकजा से कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब था। तभी डोकजा उस बंदे को अपना कार्ड पकड़ाते हुए बोलता है ये मेरा नाम है डोकजा किम। होंग अपने बैकग्राउंड में अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताता है मेरे पापा ने ये नाम मुझे इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट इंसान बनकर बड़ा हूँ, पर शायद मेरा नाम एक श्राप है क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में अकेला और सिंगल ही रहा हूँ। तभी वो आदमी होंग का कार्ड देख के कहता ओ मैं समझ गया। तभी डोकजा हमें अपने बारे में बताता है यही हूँ मैं, एक छोटी सी लाइन में। डोकजा किम 28 ईयर ओल्ड, एक थर्ड ग्रेड कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और अब एक सबसे बड़ी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट जॉब करता हूँ। मेरा शौक है वेब नॉवल पढ़ना जो मैं रोज काम से घर आते वक्त मेट्रो में पढ़ता हूँ, लेकिन आज का मेट्रो रीड बिल्कुल अलग था। तभी डोकजा से कोई बोलता है अरे वाह इतनी स्पीड से तो तुम फोन के अंदर ही घुस जाओगे। ये आवाज सुनकर डोकजा एकदम से उस साइड देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। तभी डोकजा उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है सांगा यू HR डेवलपमेंट से है। तभी डोकजा उस लड़की से शॉक होते हुए बोलता है हेलो। सांगा डोकजा से बोलती है क्या तुम घर जा रहे हो। ये सुनकर डोकजा बोलता है हाँ मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी जा रही हो। तभी डोकजा के बगल से एक आदमी उठकर खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी सांगा डोकजा के बगल में बैठते हुए बोलती है हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गई है। तभी होकजा नर्वस होते हुए अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मुलाकात सांगा से हो गई जो ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की है और इसके साबुन की खुशबू बहुत अच्छी है। तभी डोकजा सांगा से कहता है क्या तुम यूजली मेट्रो से घर जाती हो। इतना बोलने के बाद डोकजा अपने मन में कहता है HR असिस्टेंट से ले जाकर फाइनेंस टीम मैनेजर तक सभी मर्द उसे घर छोड़ने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। गाइस मैं इस लड़की को अब से यू बोलूंगा, ठीक है। तभी यू सैड होते हुए डोकजा से बोलती है एक्चुअली किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। ये बात सुनकर डोकजा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम ऑफिस साइकिल से आती हो। तभी यू बोलती है हाँ आजकल मैं ओवर टाइम कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ, सोचा कि कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेरे कुछ पर्सनल रीजन भी हैं। इतना बोलकर यू डोकजा के साइड देखकर एक स्माइल देती है। तभी डोकजा यू के साइड देखकर अपने मन में कहता है उसे पास से देखकर समझ आता है कि सब लड़के उसके ऊपर दीवाने क्यों हैं, पर ये सब मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग है। और बस तुम्हें बता दूं आज का मेट्रो राइड यू की वजह से अलग नहीं था। तभी यू डोकजा से कुछ दूसरे लैंग्वेज में बोलती है पर डोकजा को समझ नहीं आता। तभी डोकजा कहता है क्या बोल रही हो। तभी यू बोलती है ये स्पेनिश है, इसका मतलब है क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। इतना बोलकर यू अपना फोन दोबारा से चलाने लगती है। तभी डोकजा यू को देखते हुए अपने मन में कहता है मेट्रो में पढ़ाई कर रही है, ये लड़की तो बिल्कुल ही अलग लेवल की है, पर ये डायलॉग वो कहाँ यूज करेगी। तभी डोकजा हंसते हुए यू से कहता है तुम तो बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही हो। यू कहती है और तुम डोकजा तुम क्या पढ़ रहे हो। इतना बोल के यू डोकजा के फोन के साइड देखने लगती है। तभी डोकजा अपने फोन को दूर करते हुए कहता है तभी डोकजा बोलता है हाँ वर्ल्ड आफ्टर द एपोकलिप्स चैप्टर फर्स्ट, यह एक नोवेल है। हाँ तुम कह सकती हो कि मैं एक कोरियन पढ़ाई कर रहा हूँ। यह सुनकर यू अपना क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलती है मुझे नोवेल बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट ऑथर है मुराकामी हारुकी। दूसरा
रेमोंड केविन तीसरा, हैंकॉक। और तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है डोकजा? ये सुनकर डोकजा एकदम घबराते हुए बोलता है, तुम्हें शायद पता भी ना चले, मैं बताऊं? तभी डोकजा अपने मन में कहता है, मैं उसे कभी नहीं बता सकता कि मैं असल में क्या पढ़ रहा हूँ। मेरा सुकून है वेब नॉवल पढ़ना मेट्रो में, जब मैं काम से घर लौट रहा होता हूँ। चाहे मुझे अपने हॉबी पे गर्व नहीं है, आज का दिन इसलिए अलग है क्योंकि 3 वे टू सर्वाइव द एपोकलिप्स जो मैं पहले 10 साल से पढ़ रहा हूँ आज खत्म हो रही है। लोग सोचेंगे कि मैं एक वेब नॉवल की एंडिंग को लेकर इतना बावला क्यों हो रहा हूँ, लेकिन ये कहानी मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं ये सीरीज सबसे पढ़ रहा हूँ जब से मैं 8 क्लास में था। मैं इसे तब पढ़ रहा था जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था, जब मैं अपने एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हो जाया करता था और एक 3rd क्लास रेट कॉलेज में आ गया था, जब बैड लक की वजह से मेरी पोस्टिंग मिलिट्री सर्विस के दौरान फ्रंट लाइन पे हो गई थी। साउथ कोरिया के मेल हर सिटीजन के लिए मिलिट्री सर्विस कंपनियन होती है और अब भी एक नॉन स्टॉपल कॉन्टैक्ट वर्कर होते हैं, जैसे कंपनी से कंपनी ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका फायदा ही क्या, वैसे भी मेरी जिंदगी में एक भी खुशी वाली मेमोरी नहीं है। थोड़ा स्वीट, थोड़ा दर्द भरा लग रहा है कि ये फिक्शनल वर्ल्ड जैसे मैं इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ अब खत्म होने वाली है। आज वह दिन है, TWS का लास्ट एपिसोड अपलोड होगा। एक ग्रैंड सीरीज थी जो 3149 एपिसोड तक चली। दूसरे साल का सफर जो मेरे लास्ट 10 में शुरू हुए और अडल्ट तक चलते रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सीरीज इतने लंबे टाइम तक चली, सिर्फ एक एवरेज व्यू के साथ। शुरू के चैप्टर में लगभग 1200 व्यूज थे, लेकिन 10 चैप्टर तक आते आते सिर्फ 20 व्यू रह गए और धीरे धीरे घटते चैप्टर 50 तक व्यूज 12 बचे और उसके बाद हर जगह एक ही लाइन थी, 1 व्यूज 1 रीडर 1 कमेंट। आखिर में ये कहानी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई थी और सिर्फ मैं ही उसे पढ़ रहा था। मैं ऑथर को डोनेट करना चाहता था पर मेरे पास पैसों की कमी थी, इसीलिए बस एक कमेंट लिखा और उसमें लिखा होता है, सर सबके लिए थैंक यू, मैं लास्ट एपिसोड का इंतजार करूंगा। मैंने ये सीरीज दूसरे को रिकमेंड करने की कोशिश की पर उन्होंने बस मेरा मजाक उड़ाया। कुछ लोग कहते थे कि मैं ही ऑथर हूँ या फिर लोग मुझे शो ऑफ करने वाला बोलते थे। यह सीरीज सच में ग्रेट है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। लेकिन कुछ लोग कभी कभी बहुत ही क्रेजी होते हैं। तभी यू बोलती है, डोकजा। तभी डोकजा अपने ख्याल से निकलते हुए अपने राइट साइड मुड़ के देखता है। पहले डोकजा तो 5 सेकंड के लिए नॉर्मल रहता है, जैसे यू को देखता तो एकदम हड़बड़ा जाता है और एकदम हड़बड़ाते हुए बोलता है, सोच कर लगता है हमें कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया है। हमने पहली साल इस टाइम के आसपास ही स्टार्ट किया था। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। तभी डोकजा अपने मन में कहता है, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो यहाँ पे है, मुझे टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। यू हंसते हुए डोकजा से बोलती है, तब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम किसी चीज में पढ़ रहे हैं। डोकजा बोलता है, हाँ ऐसा लगता है जैसे कि कल की ही बात हो। यकीन नहीं हो रहा कि अब हमारे कॉन्टेक्ट खत्म होने वाले हैं। इतना ही बोलते डोकजा जोरों से हंसने लगता है। तभी यू हंसते हंसते एकदम से शांत हो जाती है और एकदम शॉक होते हुए डोकजा से बोलती है। तभी हमें डोकजा की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं भूल गया सांगा को लास्ट मंथ उसकी मेहनत की वजह से उसको फुल टाइम एम्प्लॉय बना दिया गया। तभी यू फिर से बोलती है, डोकजा। तभी यू कुछ बोल ही पाती तभी डोकजा नर्वस होते हुए बोलता है, हाँ सही है, लेट कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए सॉरी। और हंसते हुए बोलता है, शायद मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए थी। तभी यू बोलती है, नहीं ठीक है डोकजा, मैंने अभी अपना परफॉर्मेंस असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। और डोकजा की बैकग्राउंड में आवाज आती है और यू की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं मानना नहीं चाहता पर सांगा बहुत कूल है। अगर हम नोवेल के कैरेक्टर होते तो वो डेफिनेटली हीरोइन होती। यह तो ऑब्वियस था, मैंने कोशिश नहीं की पर सांगा ने अपना सब कुछ दे दिया और मैं सिर्फ वेब नॉव ही पढ़ता था जबकि सांगा पढ़ाई करती थी। तो ये ऑब्वियस था कि सांगा फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाएगी और मैं नहीं। तभी यू किसी चीज को देखकर डरते हुए बोलती है, डोकजा। तभी डोकजा उस चीज को देख के बोलता है, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ, तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ जो मैं कहता हूँ। तभी डोकजा हमें उसके बारे में बताता है, अगर मैं एक अलग कैटेगरी में होता, अगर मेरी लाइफ की कैटेगरी रियल लाइफ नहीं होती लेकिन अगर फैंटेसी कैटेगरी होती तो क्या मैं
प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। तभी यू डोगजा की साइड देखते हुए बोलती है डोगजा। तभी डोगजा बोलता है ठीक है सब सांगा। डोगजा का तो ऐसा रिएक्शन देख के सांगा शांत हो जाती है। डोगजा की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो कहता है मुझे नहीं पता। अगर एक चीज श्योर थी। तभी डोगजा यू से कहता है यह फर्क नहीं पड़ता था चाहे तुम मुझे ऐप का नाम बताओ या नहीं। तभी डोगजा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बैकग्राउंड में कहता है ये बात पक्की थी कि मेरी लाइफ की कैटेगरी नॉन फैक्शन थी और इस कैटेगरी में कोई हीरो नहीं हो सकता, सिर्फ एक रीडर है। तभी डोगजा यू से बोलता है मुझे अपनी खुद की जिंदगी जीनी है। ये सुनकर सांगा शॉक होते हुए बोलती है तुम अपनी जिंदगी को लेकर कितनी मोटिवेट हो डोगजा। इतना बोलकर सांगा अपना सिर नीचे कर लेती है। ये देखकर डोगजा बोलता है सॉरी सांगा। तभी सांगा मोटिवेट होते हुए बोलती है मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ये देखकर डोगजा स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। यू बोलती है तुम्हारी तरह मैं भी अपनी जिंदगी को पूरा जीने की कोशिश करूंगी, चलो करते हैं। डोगजा यू की बात सुनकर शॉक होते हुए अपने मन में कहता है अच्छा है कम से कम इसने उससे बात करना तो कम कर दिया। तभी डोगजा का फोन वाइब्रेट होता है। तभी डोगजा अपने पैंट से फोन निकालता है और देखता है और अपने मन में बोलता है ये तो एक मैसेज है। तभी हमें डोगजा की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो बोलता है मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी हम देखते हैं उसकी फोन की स्क्रीन में जिसमें लिखा होता है थैंक यू। ये मैसेज देखकर डोगजा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये TSWA का ऑथर है। गाइस जिसको पता नहीं है TWSA क्या है तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं ये वही है जो अपना MC नोवेल पढ़ता है, उसी का ऑथर का मैसेज आया है। तभी हमें डोगजा की बैकग्राउंड आवाज सुनाई देती है जो कहता है मेरे साथ आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। तभी डोगजा उस मैसेज का रिप्लाई करके कहता है क्या तुम TWS के ऑथर हो। तभी दूसरा मैसेज आता है उस पर लिखा होता है तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाया और एक कॉन्टेस्ट पे प्राइज भी जीते। ये मैसेज पढ़कर डोगजा अपने मुंह में हाथ रखते हुए अपने मन में कहता है क्या TWS एक कॉन्टेस्ट में था, यह सच में वही है। तभी डोगजा रिप्लाई करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन पर ये कौन सा कॉन्टेस्ट था। तभी ऑथर की तरफ से मैसेज आता है उसमें लिखा होता है यह कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है लेकिन तुमने इसे सुना नहीं होगा और हाँ सीरीज जल्द ही पेड कंटेंट बन जाएगी। आज से एम्प्लॉयज से शुरू होती है TSA पेड कंटेंट हो जाएगा। अपने ग्रेटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो। तभी हमें बैकग्राउंड में ऑथर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है क्या होने वाला है इस दुनिया के साथ। तभी डोगजा रिप्लाई देते हुए बोलता है एक गिफ्ट। तभी ऑथर रिप्लाई देते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी स्टोरी पूरी कर पाया। पढ़ने के बाद डोगजा कोई भी कमेंट नहीं करता और अपने मन में कहता है वाओ TSWN ने कॉन्टेस्ट जीता। एक अननोन कॉन्टेस्ट, लगता है वो मुझे बताना नहीं चाहते क्योंकि उसे शर्म आ रही होगी। एक प्रेजेंट, क्या ये एक गिफ्ट कार्ड है। अगर ये $50 का गिफ्ट कार्ड हो तो बहुत अच्छा होगा। तभी डोगजा के फोन पे एक मैसेज आता है। डोगजा अपने मन में कहता है अगर ये प्रेजेंट आ गया। तभी उस कमेंट में लिखा होता है मिस्टर डोगजा किम आज 7 बजे से TWSA पेड कंटेंट बन जाएगा, यह तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हें बेस्ट विश देता हूँ। ये पढ़कर डोगजा अपने मन में कहता है 7 बजे से अभी तो 6:55 हो गए हैं, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तभी डोगजा अपने फोन को देखते हुए अपने मन में कहता है मैं अभी फेवरेट में जाता हूँ। तभी उसके फोन में लिख के आता है कोई रिजल्ट नहीं है। ये देखकर डोगजा अपने मन में कहता है ये अजीब है, क्या वो सीरियल बिना नोटिस दिए हटा देते हैं। जब वो पेड कंटेंट बन जाता है तभी पूरे मेट्रो की अचानक से लाइट बंद हो जाती है और हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। ये देखकर यू बोलती है डोगजा से ये क्या हुआ। तभी मेट्रो ट्रेन के हाई ब्रेक लगते हैं, इसकी वजह से पूरी ट्रेन हिल जाती है और सभी लोग आसपास चिल्लाने लगते हैं जितने लोग ट्रेन के अंदर होते हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई टेररिस्ट अटैक है। और सभी लोग ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे होते हैं इसलिए गिर ना जाएं और ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही होती है, मतलब ब्रेक लगे होते हैं। तभी हमें एक हंसते हुआ मॉन्स्टर दिखाया जाता है, पता नहीं कैसी मॉन्स्टर है भूत है कुछ भी हो, अभी मुझे गारंटी कुछ नहीं पता है। उसका हम ट्रेन को देखते हैं जो रुक चुकी होती है और उसके आसपास से धुआं निकल रहा होता है और चिंगारी निकल रही होती है। तभी डोगजा सांगा से कहता है क्या तुम ठीक हो सांगा।
और ये हो क्या रहा है। तभी सांगा डोगजा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी डोगजा अपना फोन देखते हुए कहता है सांगा से चिंता मत करो, शायद कुछ नहीं है। क्या हम डोगजा का फोन का स्क्रीन देखते हैं जिसमें 7 बज चुके होते हैं। जो ऑथर ने कहा था कि डोगजा से कि मैं तुम्हें 7 बजे कोई सरप्राइज दूंगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तभी डोगजा शॉक होते हुए अपने मन में बोलता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंट था कि मैंने उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे टाइम देखा। अब 7 बजे हैं तो पेड कंटेंट हो गया होगा। तभी हमें मेट्रो ट्रेन के अंदर किसी की अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन कृपया करके यहाँ से सभी लोग निकल जाओ। ये अनाउंसमेंट सुनकर सांगा कहती है, डोगजा ये क्या हो रहा है। पर डोगजा तो खुद ही शौक में होता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डोगजा के साइड में से एक रोशनी आती है रेड कलर की, इसी की वजह से डोगजा की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद हम सामने साइड देखते हैं जहाँ पे ऐसे लग रहा होता है कि बॉयड पे क्रैक आ रही होते हैं, उसी से मतलब रेड कलर की रोशनी निकलती है। तभी डोगजा अपने हाथ से अपनी आंख को ढांकते हुए देख रहा होता है कि लाइट के पार कौन निकला। तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, 8612 प्लेनेट सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो गई है। ये सुनकर तो सभी जितने मतलब आदमी होते हैं, आदमी औरत सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और एकदम घबराने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, क्या हो रहा है, ये नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तभी वो आवाज दोबारा से बोलती है, अब असली सिनेरियो शुरू होगा। तभी हमें डोगजा की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो कहता है, उस वक्त के बाद मेरी लाइफ एक नए टाइप की कहानी बन गई। यहीं पे होता अपना एपिसोड खत्म। गाइस जिसको भी पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब आगे देखते हैं अगले एपिसोड में, तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना।